ये टाइम है 8 अगस्त 1942। महात्मा गांधी स्टेज पे आके बोलते हैं, मैं यहाँ एक मंत्र देता हूँ, एक छोटा सा मंत्र जो अपने दिलों पर बसा लो ताकि एवरी टाइम आप इसे याद करते रहो। हम या तो भारत को आजाद करेंगे या तो आजाद करते करते मर जाएंगे। वो मंत्र है डू और डाई, करो या मरो। तब से स्टार्ट हुआ क्विक इंडिया मूवमेंट। तो आइए जानते हैं क्विक इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टेप 1 बैकग्राउंड। ब्रिटिश के गवर्नमेंट जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब ब्रिटिश के पास इतना आर्मी नहीं था जितना उनको चाहिए था। तब ब्रिटिश के आर्मी के पास एक ही ऑप्शन था, इंडिया की आर्मी को ब्रिटिश की आर्मी के साथ ऐड करने का। और ऐसा ही हुआ, 2 लाख इंडियन पीपल ब्रिटिश की आर्मी के साथ ऐड हुए। लेकिन दुख की बात यह है कि 90,000 इंडियन सोल्जर इस वॉर में शहीद हो गए। हमारे महात्मा गांधी का मानना यह है कि इंडियन आर्मी काफी तरीके से ब्रिटिश की आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी मानना है कि इसके बदले इंडिया को पूरी तरीके से आजादी चाहिए। स्टेप 2 लीडरशिप। इस पूरी काम को करने के लिए लीडरशिप महात्मा गांधी लिए थे। महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि अगर आप एक बार इसे समझ लेंगे तो आप हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को समझ पाएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट में मेन लक्ष्य ये था कि ब्रिटिश को पूरी तरीके से भारत से हटाने का। स्टेप 3 8 अगस्त 1942 मुंबई की गोलीकां टैंक में सारे कांग्रेस लीडर इकट्ठा होते हैं। महात्मा गांधी स्टेज पे जाके क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में सारे लोगों को अनाउंसमेंट करते हैं, या तो हम भारत को आजाद करेंगे या तो आजाद करते करते मर जाएंगे। लेकिन ये सब होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कहाँ चुप रहने वाला था। 1857 के बाद ब्रिटिश की वायसराय लिनिथ गो ने इस मूवमेंट को मोस्ट सीरियस रिवोल्यूशन में लिखा। लेकिन तब तक महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ डू और डाई के अनाउंसमेंट भी कर दिए थे। इस क्विक इंडिया मूवमेंट को बनाया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, जो एक फ्रीडम फाइटर के साथ मुंबई के मेयर भी थे। इस मूवमेंट में बलिया उत्तर प्रदेश, सतारा महाराष्ट्र, तमलुक वेस्ट बंगाल और तालचेर उड़ीसा। इस टाइम में समांतरण गवर्नमेंट को सेट किया गया। 8 अगस्त के एक दिन के बाद 9 अगस्त को महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इंडिया की नेशनल कांग्रेस टीम के लीडरशिप को भी अरेस्ट किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्विट इंडिया मूवमेंट ऑपरेट कैसे होगा। इंडिया की हर गली पर हिम क्लब का शब्द कैसे पहुंचेगा। लेकिन यहाँ जिस उम्मीद पर सोचा गया था क्विक इंडिया मूवमेंट को लेकर, उससे भी ज्यादा इस क्विक इंडिया मूवमेंट पर एक्शन लिया गया। इंडिया की हर घर से लोग सड़कों पे आ जाते हैं और उनके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, करेंगे या मरेंगे। इस मूवमेंट के 4 महीने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया कि 60,000 पीपल को अरेस्ट किया गया। सिर्फ उतना ही नहीं, इस क्विट इंडिया मूवमेंट में 10,000 से भी लोग मारे गए, क्योंकि ब्रिटिश के गवर्नमेंट को ये साफ तरीके से दिख रहा था कि उस मूवमेंट इंडिया को आजाद दे सकती है। इस टर्निंग पॉइंट को नेशन हिस्ट्री के रूप में जाना गया। दोस्तों वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।